नमस्कार सभी लोग, कैसे हैं? सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम लोग सीखेंगे रूट 2, रूट 3, इनको इरेशनल प्रूफ करना हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। सबसे पहली बार जो थ्योरम जो दिया गया है ये यूक्लिड जी ने बताया था। जैसा आप लोग पढ़ रहे यूक्लिड के बारे में जानते हो, यूक्लिड जी ने बताया था। इसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया। करेक्शन किया क्या? और करेक्शन किया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ने। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी हैं, ये इनको बोलते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स से बोलते हैं। इनका नाम जो है टॉप 3 मैथमेटिशियन के अंदर आता है। न्यूटन के बाद भी इनका, फिजिक्स में भी इनका बहुत, ठीक है, फिजिक्स में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है। गॉस थ्योरम इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur। दूसरी बात, आप लोग इनको रटने को कोशिश नहीं करना है, ये सिर्फ आपको थोड़ी सी समझनी हो, ये एग्जाम में लिखने को कभी नहीं आती हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके इस थ्योरम को खत्म कर देता हूँ, कभी एग्जाम में लिखने को नहीं आएगी। तो जैसे आप समझ लो क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से कितना सारा कुछ लिख दिया है। सिंपल बात समझिए, किसी भी एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी एक कंपोजिट नंबर जो आपको अच्छा लगे। सपोज आपने एक कंपोजिट नंबर ले लिया, बताइए कितना ले, सपोज 18 ले लीजिए। इसका फैक्टर्स करिए 2, 9, 3 एंड 3, ये लीजिए, खत्म हो गई थ्योरम। यही तो बता रही है, देख लीजिए 18 इक्वल्स टू 2 × 3 × 3। देख लीजिए 18 एक कंपोजिट नंबर है और ये देखिए किस में ब्रेक हो चुका है, देख लीजिए अच्छे से आप, प्राइम फैक्टर्स में ये ब्रेक हो चुका है। और कोई नंबर ले लीजिए, आप पहले ही सीख चुके हैं। और बताइए क्या लेना है आपको? 100 लेना है क्या? कुछ भी ले लीजिए आप, 44 ले लीजिए, चलिए 2, ये लीजिए 44 इक्वल्स टू 2 × 2 × 11। यूक्लिड जी ने हमें यही बताया है, इसके बारे में बताया कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर करके देख लीजिए, वो जो फैक्टर करेंगे वो एक प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही आने वाले हैं। अब देखिए सेकंड थ्योरम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है लेट पी, ये हमें ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखने को नहीं आए, बस समझना है। बताइए लेट पी बी ए प्राइम नंबर, एक कोई प्राइम नंबर ले लीजिए। सब बच्चे जानते होंगे प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से कि 1 से कि 2 से? 2 से, ठीक है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव नंबर, इंटीजर। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। सर ये क्या लिखा हुआ है, तो एक बार और बताएं, समझिए अच्छे सिंपल तरीके, कोई टेंशन नहीं लेनी, ध्यान सुनना। पी बी ए प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर ले लीजिए आप, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो। चलिए मैं तो 2 से शुरुआत कर लेता हूं। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, ध्यान से समझना इस तरह को। एंड ए बी ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर है या नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर इस पी ने उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड किया तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सर क्या मतलब? सिंपल समझ लीजिए, ये लीजिए, बताइए। चलिए मैं एक, अगर समझना अच्छे से, ये लिए मैं एक और हमने 10 लिया। चलो सुनिए अच्छे से, अगर 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 100 को 100/2 कितना आ गया, देख लीजिए 50। मतलब 2 ने ए का स्क्वायर कितना, वो 100, 2 ने 100 को डिवाइड किया, तो जो 2 है वो 10 को भी तो डिवाइड करेगा। चेक कर लेते हैं, 10/2। यस सर बिल्कुल सही है। मतलब कोई भी एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है सपोज दैट, तो वो नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। या फिर दूसरी बात समझो, कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है,
तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और आगे बढ़ते हैं और मैं समझाता हूं, देखना, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको हटा देते हैं, एक सेकंड एग्जांपल समझिए। चलिए अब पी प्राइम नंबर बताइए क्या लेना है आपको। प्राइम नंबर आपने मान लीजिए 3 लिया, कितने लिया? 3 लिया, ठीक है। और बताइए कोई भी अच्छा नंबर ले लीजिए आराम से, आप कोई भी आपको अच्छा लगे जो एक नंबर ले लीजिए, वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए उसका। बताइए सपोज दैट में ए हमने 9 लिया, ठीक है, 9 का स्क्वायर करिए कितना आया? 81। चलिए चेक कर लेते हैं, 81 डिवाइड बाई 3, देख लीजिए 3 एक प्राइम नंबर था, 3 ने 81 को डिवाइड किया, ठीक है। अब 3 पक्का 9 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल किया है। तो मतलब क्या थ्योरम बोल रही? इफ P एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज दैट, देखिए 3 एक प्राइम नंबर, 3 ने 81 को डिवाइड किया, कर दिया, तो वो 3 जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात इन्होंने कही है और कुछ नहीं है। लेट P ए प्राइम नंबर, ठीक है, A कोई भी इंटीजर है, अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। ये थ्योरम बता रहे हैं, अर्थमेटिक थ्योरम बताई गई है, ठीक है बच्चे लोग। √2 प्रूव √2 दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हम इसको करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे और करते हैं। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने √2 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, जबकि हमें पता है ये क्या है, √2 रैशनल नंबर है, लेकिन तब भी हमने क्या कहा, √2 हमारा क्या है, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। हमने क्या कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया, √2 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर, हमने इसको एज्यूम कर लिया। देखिए फिर इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब क्या करें सर, √2 हमने आपने एज्यूम कर लिया, √2 इज ए रैशनल नंबर। जब √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल आपको पता है क्या होता है, जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए √2 इक्वल्स टू A अपॉन B। जब √2 हमारा एक रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब √2 हमारा एक रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं, सर हम जानते हैं, ठीक है। आपने एज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है और √2 इक्वल्स टू हमने A अपॉन B। सर यहाँ A अपॉन B का क्या रोल है, A अपॉन B ये क्या है, A और B दोनों ही हमारे क्या हैं, A और B हमारे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। ध्यान से देखना है, सिर्फ आपको अपने 10 से 12 मिनट देने हैं, बस इसका सारे क्वेश्चन इस तरीके से होते चले जाएंगे। ए ओ बी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, ए ओ बी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब ध्यान रखना हमेशा ए ओ बी जो पॉजिटिव इंटीजर है ये हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट। सर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कैसे, किस तरीके से होगा सर, ये क्या होता है सर, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। देखिए समझिए, कोई भी आप एक रैशनल नंबर लो, कोई भी, सपोज दैट मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, वो आप एक रैशनल नंबर बता दीजिए मुझे, आप कोई भी 3, 5, 7 कोई भी ले सकते हो, X, Y, Z जितना भी दुनिया में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन बताइए कोई भी बताइए। चलिए मैं लिखता हूं, सपोज दैट 15/25। चलिए मैंने लिख लिया। ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं, सब लोग बोलते हैं हाँ सर है। चलिए 5 3 जा 15, 5 5 जा
25। देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसी भी आपने रेशनल नंबर को उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देना। ये भी हमारे इसी फॉर्म में होने चाहिए। क्या है, कोई भी एक नंबर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई भी नंबर। तो क्या है 3 और 5, देखिए यहाँ पे क्या है, देख लियो, 3 और 5 हमारे यहाँ पर को प्राइम नंबर है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, को प्राइम नंबर। अब बच्चे लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है सर? अब आप लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है हमारा, 1 होता है। मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे दो नंबर, ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी। ठीक है। आप सर 3 और 5 में 1 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 1 के अलावा 1 देखिए 3 और 5 दोनों के बीच में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सपेक्ट 1। 1 तो देखिए सभी का होता है ना। या फिर ऐसे बोल लीजिए, ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, सीधी सी बात है। 1 का 3 में भी डिवाइड जाएगा, 5 में जाएगा। या ऐसे बोल दीजिए कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। कोपर नंबर क्या होते हैं, इनका एचसीएफ क्या होता है बच्चे लोग, एचसीएफ क्या होता है बच्चे लोग, 1 होता है। वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन पे आके लौट के आते हैं हम। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, √2 बोला गया है, √2 हमने क्या लिया, a/b। ए और बी हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और पॉजिटिव इंटीजर में भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। बस ये ध्यान रखना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, हमने एज्यूम किया है √2 = a/b। ठीक है। ए और बी क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, किसके फॉर्म में, को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। और क्या है, ए और बी हमारे क्या है बेटा, को प्राइम नंबर भी है। ध्यान रखिए कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ध्यान से सुनिए बस। चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया। देखिए बीच बीच में मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने लिख चुके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या होने वाला, देखिए √2 = a/b। मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन शुरू स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब √2 देखिए हमने क्या कर लिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। b × √2 = a। ध्यान से देखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान समझना यहां पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों सर आपने स्क्वायर क्यों किया? देखिए बच्चे लोग, जब भी हमारे पास रूट होता है, रूट को हमें रिमूव तो करना ही होता है। रूट को हमें क्या होता है, हटाना तो होता ही है। रूट को हमें क्या हटाना रहता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो जब देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2b² = a²। अब ध्यान से समझिए, कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट पकड़ना है आपको, ध्यान से पकड़िए कंसेप्ट। तो b² 2 मल्टीप्लाई तो किसमें चला गया, डिवाइड में चला गया। आ जाइए बच्चे लोग, कंसेप्ट पहुंच जाइए। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रही थी, फंडामेंटल थ्योरम। आप देखो बच्चों, यहां देखो, अगर 2a² को डिवाइड करेगा, सुनो अच्छे से, कंसेप्ट पकड़ना है आपको। इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। हाँ या ना? अगर 2a² को डिवाइड करेगा तो 2 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो क्या थ्योरम थी हमारी, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक हमारी यहां अप्लाई हो जाएगी। इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड a ऑल्सो। तो लिखते हैं हम यहां, ध्यान से देखिए, हियर 2 डिवाइड्स a², या 2 डिवाइड्स a², then 2 divides a also। बताइए बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत बताइए बच्चों लोग। then 2 divides a also। अब देखिए दूसरी भाषा में समझें तो 2 is a factor of a। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 2 a को भी डिवाइड करेगा तो 2 हमारा फैक्टर भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। दोबारा समझिए, हमने क्या किया, हियर 2 डिवाइड्स a²
देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, किसके थ्रू? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैंने आपको बताया था। अच्छा बच्चे लोग की बात बताओ मुझे, ध्यान सुनना, एक बात मुझे आप बताना, अगर यहां पर 2a² को डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा होगा, बताइए, सोचिए अपने दिमाग में, अगर 2a² को डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा हमें, बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ, तीसरी बात मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इन दोनों को आपसे बोलूं ये दोनों मार्कर आपस में इक्वल है, मैं आपसे बोलूं ये दोनों मार्कर आपस में कैसे हैं? इक्वल है, तो आप कैसे बोल सकते हो इक्वल है? मेजर कर सकते हो ऐसे, या फिर हमें इन दोनों को प्रूफ करने के लिए एक थर्ड लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी। जैसे आपसे दो दोस्त हैं, आपके दो दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं सही हूं मैं सही हूं, तो कौन चेक करेगा कैसे सही हो? तो हम किस थर्ड पर्सन के पास जाएंगे? थर्ड पर्सन के पास जाएंगे तो उससे बोलेंगे तो वो बताएगा हाँ आप दोनों में से कौन सा सही है, इस टाइप से, है ना। जैसे हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके इक्वल मेजर करेंगे, ठीक है, फिर इसको भी इसके इक्वल कर लेंगे। हाँ, ये दोनों आपस में, जब ये दोनों इसके इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में कैसे जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इस तरीके से। तो हमने देखा यहां पर, वापस हम क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या हुआ। 2a² को डिवाइड करेगा, तो जब 2a² को डिवाइड कर रहा होगा तो किसी कुछ ना कुछ तो फॉर्म हो रहा, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आ रहा होगा ना। जब 2a² को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, वहां पर कुछ ना कुछ तो हमारा क्वेश्चन आएगा ना। 2 जब a² को डिवाइड कर देगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखिए, जब 2a² को डिवाइड करेगा तो हम इसको मान लेते हैं, ये लीजिए a/2 हमारे पास कोई एक क्वेश्चन कुछ बचा होगा। जब हम देखिए जब 2a² को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या नाम दे दें? हम a और b तो ले ही चुके हैं, a और b तो हम पढ़ चुके हैं, हम उसको अलग एक नाम देते हैं c, हम उसको एक अलग किसी के अलग कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 जब a² को डिवाइड करेगा, जब इफ 2 डिवाइड्स a² तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम एक c का नाम दे देते हैं। चलिए, तो देखिए अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हुआ? a = t 2c। देखिए बच्चे ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल रखना मेरा, अब 2 को आप इक्वल करोगे थर्ड पर्सन के पास हमें जाना पड़ता है। तो देखिए a/2 हमारे पास क्या हो गया? c आ चुका है। ध्यान सुनिए बच्चे लोग, फिर यहां स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस आपके 3 मिनट्स और चाहिए। तो a² कितना हो गया यहाँ? 4c²। कितना हुआ? a² हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 4c²। ध्यान से देखिए, a² हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ? 4c² हो चुका है। यहां देखिए a² कितना था? 2b², और यहाँ a² कितना आ गया? 4c²। अब ये a² की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देते हैं, रख दीजिए। तो कितना होगा देखिए बच्चे लोग, 2b² इक्वल टू, ध्यान से देखिए बस एक लाइन, 2b² इक्वल टू 4c²। देखिए a² का वैल्यू कितना था? 4c², हमने रख दिया यहाँ। तो 2b² इक्वल टू कितना हो गया? 4c², 4c²। तो देखिए 2 से 4 हमारा कैंसिल हुआ, कितना आया? 2 आ चुका है। 2 से कैंसिल हुआ हमारा, कितना आ गया? अब देखिए और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या होगा? b² इक्वल टू 2c²। ध्यान से देखो बच्चे लोग, b² इक्वल टू कितना आ गया? 2c²। आइए फिर देख लीजिए एक बार आप वही चीज, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। देखिए क्या है? b² इक्वल टू कितना आ गया? 2c²। देखिए अच्छे से देखना, अब देखो बच्चे लोग, इसको थोड़ा हम घुमा के लिख लेते हैं इस तरीके से, 2c² इक्वल टू b², c² इक्वल टू कितना हो जाएगा? b²/2। ध्यान से देखना कंसेप्ट। अब देखिए सर, यहां देखिए बच्चे लोग, 2b² को डिवाइड कर रहे हैं यहां, हियर थ्योरम लगा दीजिए। थ्योरम हमारी क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम, फिर दोबारा अप्लाई हो जाएगी। इफ 2 डिवाइड्स b², if 2 divides b², then 2 divides b also। बताएं बच्चे लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात में? देखिए वही बात, यहां 2 ने यहां a² को भी डिवाइड कर दिया, 2 ने यहां b² को भी डिवाइड कर दिया।
2 यहाँ ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ बी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन सर आपने बोला था ए और बी तो कॉमन को प्राइम नंबर है। सर आपने बोला था ए और बी सर को प्राइम नंबर है, यहां तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बात सोच के देखिए, हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, कंसेप्ट समझिए, बस हमें थ्योरी लिखनी है। क्या? देखिए यहां 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, और यहां देखिए 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि देखिए 2 ने b को भी डिवाइड कर दिया, अब 2 यहां b का भी फैक्टर है, 2 यहां a का भी फैक्टर है, तो बेटा ये पॉसिबल है ही नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? आपने तो a और b को प्राइम नंबर माना था। देखिए a एंड b आर को प्राइम नंबर, और आपको पता है को प्राइम नंबर का एस्केप क्या होता है? 1 होता है। और यहां देखिए a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ चुका है, मतलब a और b का एस्केप 2 आ चुका है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए इतना भी हमने जो कुछ भी अजम्पशन थी, हमारी सारी अजम्पशन कैसी है? रॉन्ग है। हमने सब कुछ गलत माना है इस जगह। यही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने आपसे कहा था ना। देखिए तो क्या है, बस हम बता देते हैं। 2 इज ए कॉमन फैक्टर, देखिए थ्योरी लिखना है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b also. This is not possible. This is not possible. This contradicts. This contradicts. So our assumption, ध्यान सुनिए, so our assumption, so our assumption is wrong. सुनते जाइए, so our assumption is wrong. √2 is irrational number. ये देखिए, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से देखेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए, लेट वी एज्यूम √3 is a rational number. √3 is a rational number. जब रैशनल नंबर है तो देखिए, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, इक्वल किसके कर देंगे हम? a/b के। √3 इक्वल्स टू a/b, ये भी रैशनल नंबर है, और a और b हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सर को प्राइम नंबर कैसे हुए? क्योंकि ए और बी हमारे किसके फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट। चलिए ठीक है, √3 इक्वल्स टू a/b, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है, और हम लिख सकते हैं ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, और जो किसके फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन सिंपलीफाई फॉर्म में होना चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3b इक्वल्स टू a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान से देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3b² इक्वल्स टू a²। देखिए b² इक्वल्स टू a²/3। थ्योरम हमारे यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इफ 3 डिवाइड्स a², then 3 divides a also।
और जब 3 डिवाइड कर रहा है तो देखिए 3 इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए, 3 is a factor of A also, 3 is a factor of A also, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आ जाइए, देखिए अब देखिए जब 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, उस तरह की कुछ ना कुछ तो हमारे पास आएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, a/3 जब डिवाइड करेंगे कुछ मिलेगा a/3 और किसके इक्वल, हम c एक अलग एक इंटीजर ले लेंगे। फिर देखिए a = 3c, इक्वेशन हमारी क्या थी यहाँ पर, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, √3b = 3c, देख लीजिए, कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, डरना नहीं है बिल्कुल, एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। ये देखिए 3 का स्क्वायर b² = 9c², 3 से 9 कैंसिल हुआ, 3 आ गया, b² = 3c²। अब बच्चे थोड़ा सा घुमा के इसको इस तरीके से लिखते हैं, 3 b²। अब देखिए वही कहानी फिर, if 3 divides b², then 3 divides, देखिए 3 divides b², then 3 divides b also. 3 is a common factor of b, जब 3b को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कॉमन फैक्टर हो गया b का, और 3a को डिवाइड कर, तो 3 एक फैक्टर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 3 यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है, 3 वहाँ a को भी डिवाइड कर रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज here 3 is a common factor of a and b। 3 क्या है, a और b दोनों को कॉमन फैक्टर है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो a और b को क्या माना, को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है, सिंगल 1 होता है, ठीक है। तो यहां 3 आ गया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, so our assumption is wrong, √3 is a, बताइए चलो क्या होगा, √3 is a irrational number। सिंपल सा एग्जांपल, वही थीफ वाला, हमने कोई पर्सन देखा, थीफ था वो, उसको थीफ था, बिल्कुल थीफ था, चोर था वो, हमने कहा नहीं तुम अच्छे व्यक्ति हो, हमने उसको अपने साथ रख लिया, देखा कुछ टाइम बाद चोरी करते फिर पकड़ा गया, तो क्या हुआ, आपने जो माना था वो क्या था, सब गलत था। सिंपल सा एग्जांपल, देखिए बच्चे लोग, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे करने वाले हैं, लेट वी एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, और अब रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो उसके इक्वल में क्या है, लेट a and b
आर पॉजिटिव इंटीजर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए देख लेते हैं। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो क्या होगा बच्चे लोग, एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। √5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √5b इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। आप देखिए थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल ऑफ इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अब जब डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ तो मिलने वाला ही है, तो देखिए क्या, a अपॉन 5 इक्वल्स टू, को एक इंटीजर हमने c एज्यूम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इक्वल्स टू 5c। यहाँ a का वैल्यू 5c के फॉर्म में है, यहाँ a का वैल्यू √5, तो पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो √5b इक्वल्स टू 5c, रूट को हमें हटाना है तो क्या करने वाले हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर देखिए अप्लाई कर दीजिए थ्योरम फिर यहाँ पे अप्लाई होती है, इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब देखिए यहाँ जब 5 डिवाइड करा तो देन 5 इज ए फैक्टर और b, यहां देखिए 5 डिवाइड a को भी कर रहा है, यहां 5 डिवाइड b को भी कर रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। हियर 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, सो 5 is a common factor, so 5 is a common factor of a and b, but a and b are co-prime number, a and b क्या है हमारे co-prime number, तब a and b हमारे co-prime number हैं तो HCF क्या होगा 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, so this contradicts। क्या हो रहा है, this contradicts, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, तो पता चलता है क्या होगा, so our assumption is wrong, क्या होने वाला है बताइए, √5 is a irrational number। देख लीजिए बच्चों, इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं।